हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BHIC 102 सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चर पैटर्न्स ऑफ एशियंट वर्ल्ड के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका मेन कोर्स में आता है, जिसके अंदर आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा और 3 आवर्स का टाइम आपको इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस ब्रीफली वेरियस थ्योरीज ऑफ ह्यूमन इवैल्यूएशन। मानव विकास के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोंज एज सोसाइटी। कांस्य युगीन सभ्यता की सामाजिक संरचना का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्क्राइब द सम कॉमन साइंटिफिक डेटिंग मेथड्स इन आर्कियोलॉजी। क्वेश्चन कहता है बच्चा, पुरातत्व विज्ञान में काल निर्धारण की कुछ सामान्य वैज्ञानिक पद्धतियों का वर्णन आपको करना है। और एक चीज आपको याद रखना है, जो ये ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो प्लीज इन दोनों टाइम पीरियड को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस वेरियस थ्योरीज पर्टेनिंग टू ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के आरंभ से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ आयरन एज इन द नियर ईस्ट एंड यूरोप। अब देखिए, मैंने आपको बताया ऊपर की एक तो ब्रॉन्ज एज और ऊपर से आयरन एज, ये दोनों ही आपके लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, निकट पूर्व तथा यूरोप में लोह युग के उद्भव की चर्चा आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पैलियोलिथिक कल्चर। आपने ना हिस्ट्री में 3 डिवीजन पढ़े होंगे, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, तो ये आपके ना वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और ये पूरा पाषाण संस्कृतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ये शॉर्ट नोट है। इन कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनके ऊपर आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आता है, प्री हिस्ट्रिक और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आपको डिफरेंस लिखना है। हो सकता है यहाँ पे डिफरेंस आए, हो सकता है कि इस पे सेपरेटली शॉर्ट नोट आ जाए, जैसे प्री हिस्ट्री को डिफाइन करिए या प्रोटो हिस्ट्री को डिफाइन करिए। नेक्स्ट है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। पौधों को उगाने की प्रक्रिया पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिक्लाइन ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन। मिस्र सभ्यता का जो पतन हुआ था उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 है, जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन डिवीजन ऑफ लेबर इन द पैलियोलिथिक सोसाइटी। क्वेश्चन कहता है, पूरा पाषाण समाजों में श्रम विभाजन के लैंगिक जेंडर प्रतिपेक्ष के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। अब यहाँ देखिए, जो पैलियोलिथिक सोसाइटी है ना, इसके ऊपर ये सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर में पैलियोलिथिक सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाया था। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, जितने जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिल्टर करके क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस को छोड़ने का चांस मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुर प्रथम और उनके उत्तराधिकारी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, वेरियस ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। मानव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं क्या हैं, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांग सिविलाइजेशन, शांग सभ्यता जो है ना, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद में आता है ग्रीक लिटरेचर, यानी कि यूनानी साहित्य। और नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, वो विमेंस के बारे में आपको लिखना है। जो ग्रीक सोसाइटी है, वहाँ की जो औरतें थी, उनके ऊपर ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि ग्रीक समाज में जो महिलाएं थी उनकी परिस्थिति क्या थी, अगर प्रॉब्लम्स थी तो क्या फेस करनी पड़ रही थी, उनके पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, असीरियाई साम्राज्य जो है ना, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इग्नू एग्जाम्स के नाम पे मैंने टेलीग्राम पे पेज बना रखा है, आप वहाँ पे मुझे इससे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, physicsfantom@23। और यहाँ पे गाइज आप मुझसे ना पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपके दिसंबर में या नेक्स्ट सेशन में आपका एग्जाम है, तो आप अपने कोर्स के लिए अपने सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। मैंने एक बैच लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द मेजर नोमैडिक ग्रुप ऑफ सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया के प्रमुख खानाबदोश समूहों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट आर द मेजर साइट्स ऑफ मेसोलिथिक कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड, आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्या लिखा है ये मैंने यहाँ पे,
एक मिनट रुके। हाँ जी, नातुकियान कल्चर इन साउथ वेस्ट एशिया। कभी कभार ना मुझे मेरी राइटिंग ही समझ में नहीं आती, मैं बहुत स्पीड में मैंने ये लिख दिया था, वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे थे। वेल क्वेश्चन है, विश्व में मध्य पाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं? दक्षिण पश्चिम एशिया में नातुकियान संस्कृति के महत्व को आपको रेखांकित करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, क्रिटिकली एग्जामिन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब देखेंगे मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये ना क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग वे में। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन आपको करना क्या है, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये प्लीज़ अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में, ताकि आसपास का भी क्वेश्चन होगा तो आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एक चीज़ और याद रखनी है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपके 2 आंसर 3 आंसर कितने ही अच्छे हो, चाहे आपके 1 या 2 आंसर कितने ही बेकार हो रहे हो, लेकिन आपको सारे के सारे नंबर क्वेश्चंस जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर है, तो मतलब आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और 5 का मतलब 5 ही करने, ये नहीं आप 4 करके आ रहे हैं, 3 करके आ रहे हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है 3 आवर्स का टाइम, तो 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। किसी का आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हैं जो आपको आता होगा, जो नहीं आता होगा उसमें जितने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं उतना मैक्स टू मैक्स आंसर को अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्रीक पॉलिटी। ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था पर संक्षिप्त लेख आपको लिखना है। वैसे ही आपका शॉर्ट नोट में भी था, तो मैंने वहां पे आपको दिखा दिया था। वेल, ये कुछ क्वेश्चन है। इस वीडियो को जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है शेयर करिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।